अब देखिए, मैंने इस तरह आपसे अर्ज़ किया था कि इस किताब के अंदर आपके पास 5000 से ज़्यादा वर्ब्स मौजूद हैं और आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 20 फार्मूलाज लिखे हुए हैं, जितने आपके टेंसेज हैं उनमें ये इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम 5 फार्मूलाज को, इसमें से 5 फार्मूलाज को पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे और उन्हें इस्तेमाल में लाएंगे, और 5 कल, फिर इस तरह करके मैंने 4 दिनों में मुकम्मल करेंगे। तो आप बिल्कुल पहला फार्मूला देखिए, क्या लिखा हुआ जनाबे वाला, लिखा हुआ है सब्जेक्ट, कैन यू रीड दैट, लिखा हुआ है ना, सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। अब हमने क्या कहा, पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, डूअर यानी काम करने वाला। सब्जेक्ट का क्या मतलब है, डूअर यानी काम करने वाला। सब्जेक्ट के फौरन बाद क्या आया हुआ है जनाब वाला, बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म हम कहां जाकर देखते हैं, इसी किताब को शुरू में ले आइए तो आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा बेस फॉर्म कहां पर मौजूद है। जरा देखिए, मिले आपको बेस फॉर्म। अब जब आपको बेस फॉर्म मिली है तो इसी बेस फॉर्म के बिल्कुल ऊपर जाकर आप देखिए, वहां पर प्रोनाउंस कौन से आ रहे हैं, आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स। इसका मतलब इनमें से कोई भी सब्जेक्ट लग सकता है इसके साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से कोई भी सब्जेक्ट इनके साथ लग सकता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आई स्पीक, तो ये बेस फॉर्म है। अगर मैं कहता हूं कि यू टेल, तो टेल बेस फॉर्म है। दे आस्क, तो आस्क कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म है। वी अटेंड, तो अटेंड कौन सी फॉर्म है, फिर बेस फॉर्म है। Am I clear? इस तरह हम कहते हैं कि अली एंड फातिमा अटेंड, तो फिर ये क्या है, ये प्लूरल हो गया। तो अब जितने प्रोनाउंस ऊपर खड़े थे उसको हमने सबके एक एक मिसाल दे दी, यानी आई के साथ क्या लगता है, वी के साथ क्या लगता है, दे के साथ क्या लगता है, यू के साथ क्या लगता है, और प्लूरल के साथ क्या लगता है। हमने जब ये मिसाल दे दी, हमें पता लग गया, उसके बाद बेस फॉर्म आ रही। अब बेस फॉर्म के फौरन बाद क्या आ रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब। अब ऑब्जेक्ट और एडवर्ब का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट का मतलब है जिस पर काम हो रहा हो। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जिस पर काम हो रहा हो। और आपको अर्ज किया था मैंने पहले भी कि वर्ब पर खड़े होकर आप जब व्हाट का जवाब मांगते हैं, किसका जवाब, व्हाट का, तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर हमने कहा दे टेल अ लाई, दे टेल, जो ही दे टेल पर हम पहुंचे हमने कहा टेल व्हाट, उन्होंने कहा अ लाई, तो जवाब किसका हो गया, व्हाट का, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर हम कहते कि दे टॉक इन द मॉर्निंग, दे टॉक इन द मॉर्निंग, अब होगा दे टॉक व्हेन, दे टॉक व्हेन, और जिस घड़ी व्हेन आएगा तो जवाब किसका आ रहा है, व्हेन का। तो जब व्हेन का जवाब आता है तो क्या होता है, एडवर्ब। बात समझ आ रही, आई वॉक स्लोली, अब क्या आएगा, आई वॉक के फौरन बाद पूछेंगे हाउ, स्लो भी इस्तेमाल कर, स्लोली, आहिस्ता से। अब स्लोली मैंने जानबूझकर आपको बताया क्योंकि हम क्या कहना चाह रहे थे, यहां पर एल वाई वाले एडवर्ब भी तो हमने पढ़ रखे हैं ना। अच्छा, उसके बाद हमने कहा ही स्पीक्स, आई स्पीक इफेक्टिवली, दे स्पीक इफेक्टिवली, वी स्पीक इफेक्टिवली, यू स्पीक इफेक्टिवली। अब स्पीक के फौरन बाद हमने पूछा भाई हाउ, भाई आप बोलते तो हैं लेकिन कैसा बोलते हैं, तो जवाब है इफेक्टिवली, मुतासिर कुन अंदाज। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब है जी। अच्छा, हमने कहा कि जनाब दे टीच इन लाहौर, दे टीच। अब जो ही हमने कहा दे टीच और उसके बाद हमने कहा वेयर, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। अब क्या हुआ, अब हमें अंदाजा हुआ कि एडवर्ब कहां लगता है, जहां जवाब देना हो किस चीज का, व्हेन का, वेयर का, हाउ का, इवन वाई का भी जवाब देना हो तो लगता है। और अगर व्हाट का जवाब देना पड़ जाए तो क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। और जहां ऑब्जेक्ट होता है
उसी का फिर पैसिव बन सकता है। 3 दफ़ा 7 वाले को बताइए, जहाँ ऑब्जेक्ट होता है उसी का सिर्फ पैसिव बन सकता है। अब जनाब हम दूसरा पढ़ते हैं। इसमें हमने अभी किसको पढ़ा? सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहले फॉर्मूले को, कि जिसमें हमने सब्जेक्ट, बेस फॉर्म और ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब को देखा। अब अगर जो आपका प्रोनाउन है, आपका जो सब्जेक्ट है, वो अगर आई नहीं, वी नहीं, दे नहीं, यू नहीं, प्लूरल नहीं है, और वो क्या है? ही है, शी है, इट है और सिंगुलर है, तो फिर बेस फॉर्म नहीं लगेगी, फिर एस फॉर्म लगेगी। फिर किताब पलट के देख लीजिए, आपको नजर आएगा कि जहां एस फॉर्म लिखा हो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ, जरा देख लीजिए। मिला जनाब? ऐसे ही, शी, इट और सिंगुलर। अब देखिए, इसी की फिर हम थोड़ी सी मश्क करते हैं, तो हम कहते हैं ही स्पीक्स द ट्रूथ। ही स्पीक्स व्हाट? द ट्रूथ। हम कहते हैं he talks in the morning, he talks in the morning, he talks when? In the morning. He watches movie, he watches what? Movie. हाँ जी? He attends the ceremony, attends what? अब जहां आई वी यू दे था वहां पर एस एस का इजाफा, और एस एस का इजाफा कहां जाकर हुआ? अच्छा, अब हमें वहां दिक्कत होती है, यहां एस लगेगा या ई एस लगेगा, तो इसीलिए तो ये किताब है आपके सामने कि यहां तो लिखा हुआ है साहब कि एस लगेगा या ई एस लगेगा, क्योंकि इसका छोटा मोटा कानून तो है। लेकिन हमेशा एक बात जहन में रखिए कि ज़बानें जितनी भी हैं ये कानून की बुनियाद पर नहीं होती। कहिए ज़रा, ज़बानों की बुनियाद पर कानून होते हैं साहब जी? किसकी बुनियाद पर कानून होते हैं? ज़बानों की बुनियाद पर कानून होते हैं। और अगर मिसाल के तौर पर हमसे कोई बात करते पूछ ले कि साहब अगर बट BUT है तो PUT पट क्यों नहीं है, वो पुट क्यों है? कोई जवाब दे सकते हैं हम? अगर इसी तरह कोई अंग्रेज हमसे पूछ ले कि दाल अलिफ दा लाम माकुफ दाल है, तो खाली दाल से काम क्यों नहीं चला लेते? वो भी तो दाल ही है, वो जो यूं है। पूछ सकता है ना? वो अगर हमसे पूछ ले भी मैं और मैं दोनों एक तरह से लिखते हो, तो हमारे पास कोई जवाब तो नहीं है। इसीलिए इस्तेमाल के पीछे जाना चाहिए, और इस्तेमाल से उसूल सामने आते हैं। आप जितना उसे इस्तेमाल करेंगे उतना ठीक होगा। और अंग्रेजी ज़बान दुनिया की आसान तरीन ज़बान है अगर आप उसे इस्तेमाल में लाएं, और अगर आप उसे इस्तेमाल में नहीं लाओगे साहब, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? बात पहुंच रही है ना? जब तक आप देखें, आपको शानदार बाइसिकल का पता हो कि कमाल की बाइसिकल ये वाली होती हैं, चलाई नहीं जाती, पता सारा है। गाड़ी के मुतालिक एहतियाती तदाबीर भी पढ़ लें और देखें यूं क्लच दबाते हैं, यूं गियर लगाते हैं, ये होता है। सारे 15,000 किताबें पढ़ के बैठ जाएं, जब तक चलाएंगे नहीं तब तक आएगी नहीं। कंप्यूटर के मुतालिक भी इस तरह जितना कुछ पढ़ के बैठ जाए, तो जब तक चीज़ों को इस्तेमाल में नहीं लाते हैं तब तक वो चीज़ें आपकी नहीं होती हैं। किताब का मकसद यही था कि आप इसे इस्तेमाल में लाएं साहब। और मैं अपने हर लेक्चर में ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि इसे अपनी डाइनिंग टेबल पे रखिए। खाने से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले जब लोग इकट्ठे हो रहे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, 2 टेंस तो आराम से लग सकते हैं। वहीं पूछे बैठे पूछ के कल क्या खाया, पास्ट हो गया ना, है जी। और अगर कोई कहते मेरी आदत है मैं ये खाता हूँ, तो कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। थोड़ा आगे चलेंगे, जब ING वाली बारी आएगी वो भी आपके काम आ जाएगा कि मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये पी रहा हूँ, है जी।